डालो हेडिंग परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या। तो लिखो जरा, ऐसी संख्या, ऐसी संख्याएं, ब्लैक से लिखो फिर, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब लिखता हूँ परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। लिख लिया? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं, जैसा तुम लिखना चाहो अच्छा लगे वैसे लिख लेना। वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं। उदाहरण के तौर पर क्या लिखोगे भाई? अभी उदाहरण से पहले P बटे Q के रूप में तो लिख देंगे, परंतु ये जो Q है ना बटे वाला, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां पर यहाँ लिख लो, जहां या ऐसे लिख लेना परंतु, है ना, Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q बराबर, अरे ये वाला निशान जो लगाया ना मैंने, बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ये कोई संख्या होगी, ये भी कोई संख्या होगी, परंतु ये Q जो है नीचे वाला, ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर नहीं है तो परिमेय संख्या होगी। समझ में आ रही बात? और 0 के बराबर है तो परिमेय संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ रही है ना? तो परिमेय संख्या नहीं होगी। देखना जरा, जैसे देखना जरा, जैसे अगर देखना इधर, अगर मैंने लिखा 3 बटे 2, क्या 3 बटे 2, बताओ परिमेय संख्या है या नहीं है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। P का मान कितना, यहाँ पर P की वैल्यू कितनी? 3, और Q की वैल्यू कितनी? ना तो P0 और ना Q0, तो इसलिए क्या संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आ रही बात? एक बार को ये 0 हो सकता है, P की वैल्यू 0 हो सकती है, परंतु ये नीचे वाली जो है, जो Q की वैल्यू है, ये 0 नहीं हो सकती। ठीक है ना? अच्छा, आगे अगर मैंने लिखा 4 बटे 5, बताओ परिमेय है? परिमेय है? मैंने लिखा 6 बटे 7, बताओ परिमेय है या नहीं है? अच्छा, मैं लिखा 0 बटे 3, क्या लिखा? 0 बटे 3। ऊपर वाला भले ही 0 होवे, नीचे वाला 0 होना चाहिए, है ना? अगर नीचे वाला 0 होता तो परिमेय ना होने की, फिर ये वाली बताओ परिमेय है या नहीं है? इसको लिख लेना इम्पोर्टेंट। कोई अगर पूछ लगा बाहर से आकर तो बताओ 0 बटे 3 परिमेय है या नहीं है? इसको ना पूछना था, इसको तो सारी दुनिया जानती है। बताओ, आगे पूछेगा तुमसे 3 बटे 2 बताओ परिमेय संख्या है या नहीं है, तो इसे तो सारी दुनिया जानती है। बोले हाँ साहब परिमेय संख्या है, पूछेगा जो इसको पूछेगा। बात समझ में आ रही? अगला अगर मैं तुमसे पूछूं जैसे 0 बटे 3 है, अगर मैंने लिख दिया 3 बटे 0, बताओ ना है। क्यों ना है? क्योंकि नीचे वाला Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। बात समझ में आ रही? तो इसको तो यहाँ से रफ कर दो, है ना इतना। हाँ, तो ये उतार लो, यहाँ तक उतार लिया, उतार लिया ये वाला। चलो आगे देखो, इतना बेटा आएंगे। अच्छा जरा
मैंने तुम्हें शुरू वाले दिन ये बताई थी कि प्राकृतिक संख्याएं किनको बोलते हैं, ये बताई थी ना भाई मैंने। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? कौन सी थी प्राकृतिक संख्या बताओ? हाँ, जिनसे हम गिनती कर सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर 9 तक सारी की प्राकृतिक संख्याएं थी। सारी कौन संख्याएं थी? प्राकृतिक संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं कौन सी थी? पूर्ण संख्याओं में जो थे हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर रहे थे। प्राकृतिक संख्याएं थी 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो थी प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था पूर्ण संख्याएं बताओ। तो पूर्ण संख्याएं जो थी उनमें 0 शामिल कर लेते हैं हम, किनमें? प्राकृतिक संख्याओं में, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब जरा अगला क्वेश्चन देखो मेरा, परिमेय संख्या चल रहा ना, मैंने लिखा 1, क्या लिखा? 1। तो ये 1 बताओ परिमेय संख्या है या नहीं है? क्यों है बताओ? अगर परिमेय संख्या है तो क्यों है बताओ? जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में क्या होता है? उसके बट्टे में 1। उसके बट्टे में कितना होता है? जैसे मैंने 1 लिखा तो 1 के बट्टे में क्या होगा? 1। तो बताओ परिमेय संख्या हो गई। अच्छा, अगली संख्या 1 से अगली कौन सी आती है? 2 2 3 4 5 6 चलती है ना। 2 3 4 5 6 7 8 9, ये थी हमारी प्राकृतिक संख्या, है ना। ये थी हमारी प्राकृतिक संख्या। अच्छा, इस वाले 2 के बट्टे में क्या छिपा हुआ होगा बताओ? 1। इसके बट्टे में भी, सबके बट्टे में 1 छिपा हुआ होगा। तो ये प्राकृतिक जो संख्याएं हैं बताओ परिमेय संख्याएं हैं नहीं है? जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं थी सारी की सारी परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में क्या छिपा होता है? 1 छिपा होता है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत थोड़ी है? हाँ, तो अगला जो हम पॉइंट बना के लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब जहाँ ये हेडिंग लिखी है ना, इसकी डेफिनेशन लिखी थी परिमेय संख्या बोलते हैं, उसके नीचे यहाँ पर नंबर 1 डाल के या कुछ भी डालकर नोट्स वगैरह स्टार बनाकर लिखो कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। पता तो चल गई क्यों होती हैं, जबरदस्ती तो ना हो रही हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। लिखो जरा, सभी प्राकृतिक संख्याएं, हाँ लाइन छेड़ लो, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं, बात पता चल गई यहाँ तक? सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है ना। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो ये लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया? लिखो यहाँ तक। लिख लिया यहाँ तक। अब मुझे ये बताओ जरा, ये जो संख्याएं लिखी मैंने परिमेय संख्या जो लिखी, ये कैसी संख्या है कि वास्तविक मतलब ये प्राकृतिक संख्या थी। कैसी संख्या थी? प्राकृतिक संख्या। अब इनमें मुझे ये बताओ कौन सी संख्या शामिल नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा अंक शामिल नहीं है? 0। कौन सा अंक शामिल नहीं है? 0। बाकी तो सारे अंक आ गए। बाकी तो सारे अंक आ गए। अच्छा, अगर मैंने ये लिखूँ, नंबर 2 डाल के लिखना, नंबर 2 डाल के 0, क्या 0? अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं है बताओ? 0 क्यों? 0 तो परिमेय संख्या है भाई। किसी के बट्टे में भी क्या होता है, मैंने क्या बताया? किसी के बट्टे में भी 1 होता है। अब जैसे 0 लिखा तो बताओ 0 के बट्टे में 1 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? किसी के बट्टे में भी कोई सा भी अंक हो, कोई सी भी संख्या हो, उसके बट्टे में तुम 1 अपनी तरफ से लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है बात? अब जैसे मैंने 0 लिखा था, क्या लिखा था? 0। और मेरा प्रश्न ये था कि बताओ 0 परिमेय संख्या है या नहीं है? 0 परिमेय संख्या है या नहीं है? तो बताओ 0 परिमेय संख्या है भाई। 0 परिमेय संख्या, क्योंकि 0 के बट्टे में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो लिखो 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। 0 ऐसे लिख लो यार, 0 एक परिमेय संख्या होती है। 0 एक परिमेय संख्या
जीरो एक परिमेय संख्या होती है। जीरो एक परिमेय संख्या होती है। जीरो एक परिमेय संख्या होती है। जीरो लिख लेना चाहे शून्य लिख लेना, एक ही बात है ना। चाहे तो जीरो लिख लेना, चाहे क्या लिख लेना, जीरो लिख लेना। समझ में आ रही बात? ये जीरो एक परिमेय संख्या होती है। और ये उदाहरण के तौर पर यहाँ ऐसा लिख लेना, जीरो लिख लेना और बराबर लिख लेना जीरो बटे एक, ताकि तुम कल को भूलो ना, है ना, कि किसी के बटे में हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, है ना। अगला पॉइंट लिखना है इसमें। यहाँ तक क्लियर हो गया? सबके समझ में आ रही यहाँ तक बात? जल्दी तो ना हो रही? सही है। अगला चलो, अगला पॉइंट लिखना भाई। हम तो ना अगला पॉइंट बनाकर लिख लेना। इसको रख कर दूं? मुझे ये बताओ, पूर्णांक किसको बोलते हैं? पूर्णांक, पूर्णांक किसको बोलते हैं? पूर्णांक, पूर्णांक बताओ। पूर्णांक, ये लिखा मैंने पूर्णांक। क्या लिखा? पूर्णांक, है ना। पूर्णांक का मतलब पूर्ण। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो पूर्णांक लिखा जाएगा पूर्ण जमा अंक, यानी कि पूर्ण का मतलब पूरा और अंक का मतलब कोई अंक, जैसे 1 2 3 4 5 है ना, पूर्णांक। अगर मैं ये लिखा, जैसे मैंने लिखा 5 लिखा मैंने, ये पूर्णांक है या अधूरा अंक है? पूरा अंक है या अधूरा है? भाई ये तो पूरा है। अगर मैं ऐसे लिखता अभी 3.5 लिखता तो 3.5 हो गया, ये था अधूरा अंक। समझ में आ रही बात? ये 5 जो लिखा पूरा अंक है। अच्छा, 6 लिखा है, बताओ पूरा अंक है यानी कि पूर्णांक है? ठीक है। अच्छा, मैंने लिखा -2, -2 पूरा अंक है या अधूरा अंक है? बताओ। पूरा अंक है भाई। ये भी कौन सा अंक है भाई? ये भी पूरा अंक है। समझ में आ रही बात? मैंने लिखा -1, क्या लिखा? -1, -3, बताओ पूर्णांक है या नहीं है? पूर्णांक है। अच्छा, प्रश्न मेरा क्या है? प्रश्न मेरा क्या है? जितने भी पूर्णांक होते हैं, जितने भी पूर्णांक होते, देख कहीं बाहर कौन है, देखिए बेटा, जितने भी पूर्णांक होते हैं परिमेय संख्या होती है। जितने पूर्णांक होते हैं परिमेय संख्या होती है। बताओ ये वाला पूर्णांक है, जैसे -2 है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है या नहीं है? परिमेय संख्या। क्यों है परिमेय संख्या? बताओ। इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं या इसके बटे में लिख सकते हैं? जैसे मैंने लिखा, बताओ इसको 2 बटे 1 लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकते हो 2 बटे। इसको बताओ -1 बटे 1 लिख सकता हूँ, आराम से। -3 बटे 1, आराम से। इसके नीचे भी 1 लिख सकता हूँ और इसके नीचे भी लिख सकता हूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होते हैं या परिमेय संख्याएं होती हैं, तो बताओ बात गलत थोड़ी है? तो अगला लिख लो नंबर, फिर जो भी नंबर हो ये स्टार डाल के, कि सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक एक परिमेय, सभी पूर्णांक ऐसे लिख लो, चाहे एक मत लगाओ, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, ऐसे लिख लो। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, लिख लो जरा। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्णांक माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, यानी कहाँ जाओ, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक किसको बोलते हैं, ऋणात्मक किसको बोलते हैं, मैंने पिछली क्लास में बता दिया है ना। तो पूर्णांक जो होता है धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। लिख लिया? ठीक है। अगला, उसमें जो लिखवाया ना 0/1, तो उस 0/1 को साइड से लिख लेना, 0 एक परिमेय संख्या होती है, ये तो लिख लिया था, तो साइड से लिख लेना, क्योंकि 0 परिमेय संख्या होती क्यों है, 4 दिन पीछे भूलो ना, तो ये लिख लेना 0 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, या 0 को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या होती है, ऐसे लिख लेना, ठीक है ना, भूलो ना ताकि। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है भैया? ठीक। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। चलें आगे।
लिख लिया यहाँ तक? चलो करूँ रख, अगला लिखो। ये जितने भी मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ना इम्पोर्टेंट है। कोई अगर पूछेगा तुमसे तो यही पूछेगा, ये ना पूछना कि बताओ 2/3 परिमेय संख्या है या नहीं है। सबको पता P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है ना। पूछेगा तुमसे, 0 को पूछेगा, तुमसे पूछेगा कि बताओ प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं या नहीं, तो प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं या नहीं? होते हैं। पूर्णांक क्या प्लस के और माइनस के दोनों हो सकते हैं? हाँ साहब, दोनों हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और क्या बचा था? हाँ, अगला वाला पॉइंट लिखो। अब अगला पॉइंट लिखना है हमें तुम्हें। अच्छा, कल मैंने तुम्हें ये बताया था कि अगर कोई अंश और हर के रूप में लिखी हुई है कोई चीज, जैसे मैंने लिखा 3/5, 3/5, तो इसको क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे ना इसको। अगर कोई भी चीज अंश और हर के रूप में लिखी हुई होती है तो उसको क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो अंश और हर के रूप में लिखी हुई है तो इसको बोलेंगे हम भिन्न, इसको बोलेंगे हम भिन्न। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो 3/5 है, ये जो 3/5 है, ये परिमेय संख्या है या नहीं है? ये तो साफ दिख रही है। पर अगर मैं वैसे देखूं तो भिन्न है, नहीं है? तो जितनी भी भिन्न होंगी, जितनी भी भिन्न होंगी, सपोज दैट मैं लिख दिया 2/7 लिख दिया, 3/5 लिख दिया, कुछ भी लिख दो, तो बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं है? तो अगर मैं तुमसे पॉइंट बनवा के ये लिखवा दूं कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, तो बात गलत थोड़ी ना है। सभी भिन्न, बताओ परिमेय संख्या ना ये वाली है ना, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। तो लिख लो पॉइंट, सभी भिन्न। समझ में आ रही क्या बात है? हाँ, तो सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। लिख लो जरा, सभी भिन्न भिन्न पता चल गई किसको बोलते हैं? हाँ, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती है। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं, सभी भिन्न, ये ऐसे लिख लेना, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती है। लैंग्वेज से इशू थोड़ा ही है, अगर तुम्हें मतलब ये रटना नहीं है, बस हमें तुमको समझना है ना। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है ना। मैं तुमसे पूछूं 3/5 बताओ परिमेय संख्या है या नहीं है? अच्छा, मैं तुमसे पूछूं कोई भिन्न दी हुई है, क्या वो परिमेय संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है, क्योंकि भाई कितनी भी भिन्न हो, सारी की सारी भिन्न क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। सारी की सारी भिन्न क्या होती है? परिमेय संख्या होंगी। बात समझ में आ रही है? अगली बात, अच्छा, कुछ दशमलव वाली चीजें चलेंगी। कौन सी चीज है? दशमलव वाली। इसको भी डाल दूं, कर दूं ना फिर? चलो फिर आगे देखना। जैसे मैंने लिखा सपोज दैट 2.25 लिखा, क्या लिखा? 2.25। तो बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं है? क्यों है परिमेय संख्या? बताओ। चलो, परिमेय संख्या है या नहीं है? बताओ क्यों है परिमेय संख्या? अगर चलो परिमेय संख्या तो ये है, 2.25 परिमेय संख्या है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, पर क्यों है? इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, वो बात तो खैर तुम्हारी ठीक है, पर देखो जब मैं ये वाला दशमलव हटाऊंगा ना, तो बटे लगा के 1 के पीछे कितने जीरो लगाते हैं? हाँ, और देखो ऐसा मान के चलो, और अच्छे से बताऊंगा मैं। किसी के बटे में भी बताओ 1 होता है, किसी के बटे में कितना होता है? 1। तो अभी तक नहीं था, अब मैंने 1 लगा दिया, ठीक है ना। अब मुझको दशमलव और हटाना है, तो दशमलव और हटाऊंगा ना, तो जो पहले से ऑलरेडी 1 इसके नीचे छिपा हुआ था वो उजागर हो जाएगा, और उसके पीछे 1 2 जीरो लग जाएंगे, तो हो जाएगा भैया 225 बटे कितना? 100। 225 बटे कितना? 100। काट दो, अगर काटना चाहो तो। ये भी बताओ परिमेय संख्या हो गई वाली? 225 बटे 100 परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि भाई ये P है और ये क्या है? Q है।
और ये 0 नहीं है, ये मत सोचने लग जाना कि साहब ये तो 0 दिख रहे हैं हमें, ये नहीं भाई, पूरा 100 है। 100 की जगह अगर 0 होता तो बात अलग थी, पर यहाँ कितना है 100, तो 225/100 बताओ परिमेय संख्या हो जाएगी या ना होने की? हो जाएगी। बात समझ में आ रही, क्लियर है? अगर तुम इसको काटना चाहो काट दो, 25 8 200, 25 9 225 और 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा 9/4। 9/, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। तो बताओ जो हमारी दशमलव वाली संख्या थी वो परिमेय संख्या हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, अगला देखो जरा, और अगर मैं लिख दूं, जैसे लिखा मैंने, चलो ये लिखा 7.5 लिखा, कितना लिखा? 7.5। तो 7.5 परिमेय संख्या है या नहीं है? 7.5 परिमेय संख्या है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि सबसे पहली बात तो कोई भी संख्या हो उसके बटे में एक छिपा हुआ होता है, तो जो इसके बटे में एक छिपा हुआ था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मुझे परेशान कौन कर रहा है? दशमलव, ठीक है ना? जब इसको हटाऊंगा मैं, दशमलव को हटाते हैं तो ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है ना? तो दशमलव के बाद कितना अंक है? 1, तो कितने 0 लगा दूंगा? 1, तो कितनी हो जाएगी संख्या? 75/कितना? 10। बताओ P/Q के रूप में हो गई? वो बात अलग है काटने वाली, पर यहाँ तक देखो P/Q के रूप में हो गई। अच्छा, अगर मैं ये कह दूं कि सभी दशमलव वाली संख्याएं, तुम और ले लो कोई दशमलव वाली संख्या, अगर मैं ये कह दूं कि सभी दशमलव वाली संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो बात सही हो जाएगी क्या? गलत? सही हो जाएगी, है ना भाई? जितनी भी दशमलव वाली संख्याएं हैं सभी कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं होती है। तो लिखो जरा अगला पॉइंट लिखो कि सभी दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी दशमलव संख्याएं, सभी दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं सभी दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है भैया, यहाँ तक बात सबके क्लियर हो गई? ठीक है। सभी दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं सभी दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं। चलो आगे। चलो, 1-2 पॉइंट और रहेंगे बस इसमें, उसके बाद परिमेय संख्याएं खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? बताओ किसने दिया? किसने दिया? चलो आगे देखना जरा, इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको पाई। क्या बोलते हैं? पाई। सबसे मोस्ट सवाल, प्रश्न कैसे पूछेगा? पाई जो होती है परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है? ऐसे पूछ लेगा प्रश्न। पाई होती है, पाई होती, यहाँ पर प्रश्न लिख देगा। देखो कैसे प्रश्न आएगा। पाई होती है, पाई होती है, पाई होती है। 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन परिमेय संख्या, कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। दूसरा ऑप्शन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तीसरा ऑप्शन दोनों, ए और बी दोनों, है ना? तीसरा ऑप्शन पूछ लेगा ए व बी दोनों, और तीसरा बोल देगा इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। राइटिंग समझ में आ रहा? आराम से लिखो, इनमें से कोई नहीं, आराम से लिखो, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। पाई होती है, पाई पिछली बार भी आया वाला प्रश्न। पाई होती है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या,
परिमेय और अपरिमेय दोनों, इसका मतलब ये होता है परिमेय और अपरिमेय दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। तो पाई जो होती है वो होती है अपरिमेय संख्या। पाई जो होती है वो कैसी होती है, इसको याद करना, याद रख लेना इसको। पाई होती है कैसी, अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ रही है? अच्छा, पाई का मान कितना होता है, 22/7। पाई का मान कितना होता बताओ? पाई का मान 22/7 होता नहीं होता? अरे भाई, जहाँ पर पाई लिखी हुई होती है उसकी जगह 22/7 हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? या हम 3.14 भी लिखते हैं। पाई बराबर कितना लिखते हैं, 3.14। या कहीं पर पाई लिखा हुआ है तो हम उसकी जगह 22/7 लिख देंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड मान होते हैं। और 3.14 ये भी इसका स्टैंडर्ड मान होता है। तो अगर बात हो कि पाई, अगर तुमसे पूछे कोई कि पाई कैसी संख्या होती है, परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय। और ये पूछे कि पाई का मान 22/7 कैसा होता है, परिमेय या अपरिमेय? तो परिमेय। तो कैसा, तो 22/7 तो हो जाएगा परिमेय है। क्या बोला मैंने? 22/7 तो हो जाएगा कौन सा, परिमेय संख्या, है ना भाई? यही तो है, सही तो बोला, परिमेय संख्या। और ये 3.14 बताओ कैसा हो जाएगा, ये भी परिमेय। अभी मैंने बताया कि सभी दशमलव वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये भी परिमेय हो जाएगा भैया। ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो 3.14 भी परिमेय संख्या और 22/7 भी परिमेय संख्या। और है मान किसके, ये पाई के, है मान किसके, पाई के। खुद अगर पाई हो, खुद अगर पाई हो तो अपरिमेय, खुद अगर पाई हो तो अपरिमेय, और पाई के मान हो तो परिमेय, पाई के मान हो तो परिमेय। तो लिख लो जरा इसको, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। और उसके बाद ये वाला प्रश्न लिख लेना अगर तुम लिखना चाहो तो। यहाँ पे लिख लो, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। कभी तुम अपरिमेय संख्या, ये क्यों लिखवाया मैंने तुम्हें, अपरिमेय संख्या होती है पाई? बच्चा ये सोचता कि भाई पाई का मान तो 22/7 होता है, और इसलिए क्या लगा कर आ जाता है, पाई को परिमेय संख्या लगा कर आ जाता है ना। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, अभी लिखवाऊंगा उस वाले पॉइंट को, अभी लिखवाऊंगा। यहाँ तक लिख लिया ना? वैसे ये बताओ, समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो ना है? हैं? अगर कोई दिक्कत हो तो मुझको बताना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो ना है? पाई एक कैसी संख्या होती है, अपरिमेय। और पाई का मान 22/7 या 3.4 कैसी संख्याएं होती हैं, परिमेय। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है सबको? ज़्यादा जल्दी तो ना करी, ठीक है? ये वाला पॉइंट और लिख लो, फिर कल चलेंगे बाकी का, है ना? लिखो तो अगला इसमें, मतलब इसमें नीचे को लिख लो, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, लिख लिया? लिख लो, जबकि पाई के मान 22/7 या 3.14। लिख लो, जबकि पाई के मान, जबकि पाई के मान लिख देता हूँ मैं, जबकि पाई के मान, पाई के मान 22/7 या 3.14, यहाँ पे लिख दूँ 22/7 या 3.14 एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या होती है। बस इतना ही। इसमें कोई और पॉइंट्स बचा हो तो मुझे कोई बताओ, परिमेय संख्या में। मेरे हिसाब से तो कोई बचा ना। जबकि पाई के मान, जबकि पाई के मान 22/7 या 3.14 एक परिमेय संख्या होती है।